हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए आज उपसर्ग की ट्रिक लेकर के आया हूं कि उपसर्ग हमारे आपको पता होगा 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें आज हम लोग जो है संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। संस्कृत है, हिंदी है और उर्दू है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वैसे जनरली उपसर्ग जो है कोई याद कराता नहीं है और होते भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर के आया हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके कि हमारे उपसर्ग जो है कैसे हम लोग याद कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग के बारे में पहले बात करते हैं हमारा। ठीक है, उपसर्ग है तो उपसर्ग में उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जब उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि उप प्लस सर्ग। ठीक है ना। उपसर्ग उपसर्ग में मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। ठीक है, ये उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कि एक हमारा होता है संस्कृत, दूसरा वो हमारा हिंदी और तीसरा होता है हमारा उर्दू। इसे साथ में ही मैंने इनकी गिनती लिखी हुई है। संस्कृत हैं वो 19 भी होते हैं और 22 भी होते हैं। तो अधिकतर बुक्स में जो है हमें 19 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाला 22 के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंदी है, हिंदी में उपसर्ग हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। उर्दू में हमारे 19 होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके इसको याद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तब तक बने रहिए अगले 5 मिनट के लिए मेरे साथ में, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। ओके, तो उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे एक जो वर्ड है मैंने यूज़ किया है, क्या लिखा हुआ है? औदन पवस। औदन पवस है। यहाँ पर मेरा एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक बनाई है मैंने इसकी। ठीक है, निमोनिक बनाया हुआ है, तो आप उसको देखिए कि कैसे मैं उसको बताता हूँ आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक लिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो है आ के लिए लिया हुआ है। आ वर्ड के लिए मेरे कितने? 8 हैं। और ऊ वर्ड के लिए मेरे कितने हैं? 3 हैं। दाव के लिए मेरे कितने हैं? 2। और ना के लिए मेरे कितने हैं? 2। और पा के लिए मेरे कितने हैं? 6। तो इन उपसर्ग को मैं अभी आपको सारे के सारे उपसर्ग जो हैं वो अभी याद कराऊंगा। अभी आपको याद कराऊंगा मैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पाव के लिए आप देख रहे होंगे, मेरा पावर के लिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरा पावर के लिए दिख रहा है 6 है, और मेरे वावर के लिए 1 है, और मेरे सावर के लिए कितने हैं? मेरे 3 है। ये आपको दिख रहे होंगे। 1 बाय 1 करके मैं इनको सबको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो तब तक देखिए इसको क्या करते हैं। पहले हम लोग करते हैं संस्कृत में आ वर्ड के लिए, देखते हैं कि आ वर्ड के जो हैं कितने उपसर्ग हैं हमारे। ठीक है, जिस संस्कृत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है अभ्युदय। अभ्युदय वर्ड आपको याद रखना है। इसका जो संधि विच्छेद होता है अभि प्लस उदय होता है। तो अभी जो वर्ड है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, दूसरा है मेरा अन्वय। अन्वय के संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस अ है, तो मेरा दूसरा वर्ड जो हुआ मेरा अनु हुआ। ठीक है, तीसरा वर्ड है मेरा अत्याचार। अत्याचार में अति प्लस आचार है, तो अति जो वर्ड है मेरा क्या? उपसर्ग है। अध्यादेश आप देख रहे हैं, तो अध्यादेश में जो वर्ड होता है वो क्या हमारा? अध्यादेश में क्या है हमारा? तो अध्यादेश में आपको दिख रहा होगा, अध्यादेश में अधि प्लस आदेश। ठीक है, अधि प्लस आदेश। दूसरा आपको दिख रहा है आजन्म में क्या है मेरा? आ प्लस जन्म। तो आप मेरा क्या हो गया? उपसर्ग। अलंकार में देखिए, अलंकार में क्या लिखा हुआ है? अलम प्लस कार। तो अलंकार में क्या है? अलम प्लस कार। तो अलम मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, अगला है मेरा अपयश। अपयश में आप देख रहे हो अप प्लस अश, तो मेरा अपयश में क्या है? अप, वो हमारा उपसर्ग है। अब मूल्यन में देखिए, अब मूल्यन में कितना है मेरा? अब प्लस मूल्यन। तो अब मेरा क्या हो गया इसमें? अब मेरा कितना हो गया? उपसर्ग हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हैं यहाँ के पूरे कितने हैं? ये 8 हैं। ठीक है, ये आपको दिख सकते हैं 8 हैं पूरे। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है मेरा अगला जो वर्ड है, तो मैं किसके लिए ले रहा हूँ? ऊ के लिए। तो ऊ में आप देख रहे होगे, ऊ के लिए मेरे कितने वर्ड हैं? ऊ के लिए जरा देखेंगे। ऊ के लिए, तो ऊ के लिए मेरे 3 हैं। पहला मेरा वर्ड है उद्धरित। उद्धरित को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस हरित होगा। तो मेरा जिसमें उत जो है वो क्या है? मेरा उपसर्ग है। ठीक है, दूसरा है मेरा उच्चारण। उच्चारण में क्या रहा? उत प्लस चारण। उच्चारण में भी क्या है? मेरा उत है। ठीक है, उत्कृष्ट में आप देख रहे होगे, है ना, उत्कृष्ट लिखा हुआ। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आएगा मेरा उद। क्या आएगा? उद। उद प्लस कृष्ट। तो उद मेरा क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे उच्छिप्त है। उच्छिप्त में, तो उच्छिप्त में आप क्या करोगे? उद प्लस क्षिप्त कर लेंगे हम, तो उद हमारा उच्छिप्त हो गया। ठीक है, अगला मेरा जो वर्ड है वो क्या है? उपवन। उपवन, उपवन में आप देख रहे होगे उप प्लस वन, तो क्या मेरा? उपवन। क्या है? उपवन। तो उप में आप देख रहा होगा, उप मेरा क्या है? उपसर्ग है मेरा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो नीचे हैं कुछ लिखे हुए हैं, उड्डयन है और ये वाला। ठीक है, उत प्लस डयन और फिर उत प्लस शिष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे 3 जो वर्ड हैं वो मैं 3 आपको गिनाता हूँ। 3 में आप देख रहे होगे क्या है? पहला तो मेरा उत है। ठीक है, फिर मेरा क्या? उद है, और मेरा क्या है? फिर उसके बाद उप है। उप, ये 3 उपसर्ग हो गए मेरे इसमें। ठीक है, ऊ से में रिलेटेड। ठीक है, अगला वाले देखिए दा वर्ड के लिए देख रहा हूँ मैं, दा के लिए कितने मेरे
दो हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग दुर्जन। तो दुर्जन को यहाँ पे क्या करें, अगर विसर्ग में आप लिखोगे तो दो प्लस जन करके लिख दोगे, विसर्ग लगाओगा, लेकिन यहाँ पे विसर्ग को क्या है रा की तरह उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दुर जो वर्ड है वो क्या है हमारा, दुर्जन में जो उपसर्ग है वो दुर है। दुष्कर्म में देखिए दूसरा वर्ड क्या है दुष, तो मेरा दुर और दुष दो हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दू भी कहीं लिखा होता है, ऐसे करके दू भी लिखा होता है, और कहीं कहीं जो है कि इस तरीके से दुष भी होता है इसमें। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मतलब इसमें उपसर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसके बारे में जो है समझ जाओगे। ठीक है, तो आगे मेरा क्या वर्ड था, मेरा औ दन पवस था। ठीक है ना, औ दन तो हो गया, दा हो गया मेरा। अब मैं ना की ओर अपने बढ़ता हूँ, तो ना मेरा वर्ड है, ना के लिए आप देखिए जरा। ठीक है, ना वाला मेरा वर्ड दिख रहा होगा आपको, तो ना के लिए देखेंगे, तो ना के लिए देखिए क्या है, दो हैं, दो वर्ड है ना के लिए। तो क्या लिखा हुआ है निरोग। निरोग में आप लिखोगे तो निर प्लस योग, यहाँ भी अगर विसर्ग संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग रा ले रखा है उन्होंने, तो मेरा वर्ड क्या हो गया निर, क्या हो गया निर। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए न्याय को आप करेंगे तो नी प्लस आ है, तो मेरा नी क्या है उपसर्ग है, मेरा निर है और नी है, तो क्या हो गया ये मेरे उपसर्ग हो गए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, सॉरी देखते हैं यहाँ पे नीचे जो नियुक्ति लिखा हुआ है, नियुक्ति में पूछेगा कि कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो नियुक्ति आपको दिख रहा होगा, तो नियुक्ति में नी है। ठीक है, न्यू प्लस उक्ति हो गया। निपात में देखिए नी प्लस पात हो गया, तो निपात हो गया। निक्रस्ट में निक्रस्ट, नी प्लस क्रस्ट हो गया। निबंध में नी प्लस बंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला मेरा वर्ड है, मेरा किससे रिलेटेड है, मेरा पा से रिलेटेड है। पा वर्ड के लिए मेरे कितने उपसर्ग हैं, 6। पा के लिए मेरे कितने हैं, 6। तो इसमें सबसे पहले जो वर्ड है मेरा क्या है, प्रत्येक। क्या है मेरा प्रत्येक, तो प्रत्येक को हम लोग लिखते हैं प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक हो गया। अगला मेरा वर्ड है प्रकृति को मैं क्या लिखूंगा, प्रकृति, तो मेरा दूसरा वर्ड क्या होगा प्र, यानी कि मेरा उपसर्ग पहला है प्रति, दूसरा मेरा है प्रा। ठीक है, पर्यावरण में आप देखिए तो पर्यावरण के लिए क्या है परि प्लस आवरण, तो मेरा होगा परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, तो परि मेरा क्या होगा उपसर्ग हो गया। इसी तरीके से पराजय के लिए देखिए तो इसे लेंगे परा प्लस जय, तो मेरा परा क्या वर्ड है, मेरा उपसर्ग है। प्राकथन के लिए आप देखोगे तो प्राकथन के लिए प्राक प्लस कथन, तो दूसरा वर्ड है प्राग ऐतिहासिक भी बोलते हैं, तो इसमें दो वर्ड आते हैं, प्राक भी आता है और कहीं कहीं मतलब प्राग करके भी आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके प्राग करके भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखेंगे प्रादुर्भाव। अगला वाला देखेंगे प्रादुर्भाव, क्या लिखेंगे प्रादुर्भाव, तो इसमें क्या होता है प्रादुर प्लस भव। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग प्रादुर्भाव। ठीक है ना, सॉरी भव लिखा हुआ, प्रादुर्भाव होगा इसमें, है ना, प्रादुर्भाव है ना, भा पे डंडा लगा होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, तो देखेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चे के यहाँ पे आप सोचोगे कि 19 हैं, 22 हैं, 23 हैं, 24 हैं, तो इसमें जो कुछ वर्ड हैं वो मैं बता दूंगा जो मतलब एक्स्ट्रा दे रखे हैं, है ना, कहीं की बुक्स में जो है एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनको। ठीक है, अगला मेरा वर्ड है मेरा किसके लिए, वास रिलेटेड है, तो वास से आपको रिलेटेड देख रहा होगा, तो व्या से क्या है मेरा व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, तो व्यर्थ हम लोग संगे, इसी तरीके से वी प्लस देश विदेश हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला वर्ड देखिए मेरा व्यायाम लिखा हुआ है, व्यायाम को क्या है वी प्लस आयाम, तो व्यायाम, तो मेरा वी वर्ड क्या हो गया उपसर्ग हो गया मेरा। ठीक है, व्याकरण में देखिए वी प्लस आकरण देखिए, तो उसमें क्या हो जाएगा वी भी मेरा उपसर्ग हो जाएगा। ये उपसर्ग किसका है, संस्कृत का है, तो संस्कृत उपसर्ग आपको पता चल गया। ठीक है, अगला मेरा जो उपसर्ग जो रह रहा है, मेरा अगला जो रह जा रहा है वो मेरा सा वर्ड के लिए है। किसके लिए, सा के लिए। सा के लिए मेरे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, मेरा सा के लिए कितने हैं, 3 हैं। तो सा के लिए मेरे 3 वर्ड हैं, तो देखिए सा के लिए मैंने कौन कौन से लिए हुए हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, पहला वो आपको उपसर्ग जो दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको रख देते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए सा के लिए मेरा पहला क्या था, स्वागत। स्वागत को हम लोग क्या लिखते हैं, सु प्लस आगत, तो मेरा सु क्या है उपसर्ग है। संविधान में देखिए सम प्लस विधान है, तो संविधान में सम मेरा क्या होगा उपसर्ग हो गया, तो मेरा एक तो सु हो गया, सम हो गया, और सज्जन में मेरा क्या होता है सत्य प्लस जन, तो क्या हो गया सत्य प्लस जन, तो ये हो गया मेरा सज्जन। ठीक है, ये मेरे सज्जन हो गए। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों के तीनों काउंट करा दिए, मैंने उपसर्ग जो थे जितने भी संस्कृत के उपसर्ग थे वो मैंने आपको काउंट करा दिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि बोले सर यहाँ पर जो है 19 और 22 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर जो है ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ कि जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा में हैं वो देखेंगे। तो यहाँ से जो वर्ड है, यहाँ से जो वर्ड है आपका, ठीक है ना, यहाँ से इस वर्ड को हटाइए। यहाँ से सत्यजन जो है अलग से लिखा हुआ, सत्य के लिए सत्य को भी हटाइए यहाँ से, है ना। दूसरे लिए प्रादुर को भी हटाइए यहाँ से, है ना। प्रादुर के बाद प्राक को भी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना। 1 2 3 हो गए, ठीक है। प्राक को भी हटा दीजिए। उसके बाद आगे जाकर के अलंकार जो लिखा था ना, अलंकार, उसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। अलंकार को देखिए, अलंकार जो है मेरा अंडरलाइन मैंने उसको कर रखा है, वो इसीलिए ही कर रखा है कि अलंकार भी मेरा क्या है, अलम जो है वो भी अलग से दे रखा है ना। अगर इन 4 को आप माइनस कर देंगे तो आपके 19 जो हैं वो निकल आएंगे।
ठीक है ना। तो उपसर्ग की पहले जो बच्चे जो हैं सपोज करो वो ट्रिक मानते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, हमारे जो पहले के वर्ड होते हैं उनको हम उपसर्ग मान लेते हैं, क्योंकि हमारा उपसर्ग होते हैं वो पहले ही लगते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ओढ़ना वर्ड लिया है ना। अगर आप देख रहे होगे तो आप कहोगे सर मेरा ओ है, तो ओ को ले लें, तो ओ है ना, ओ प्लस ढना तो बोल नहीं सकते इसको, है ना। तो ये वाला ओ है, तो आपको पता होगा ओ तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ठीक है, संस्कृत में कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको याद कराने की कोशिश की है, ये सारे के सारे जो हैं एक बार में अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में देखिए, मेरा पूरी ट्रिक की तरह मैंने इसको बनाया हुआ है, नीचे मेरे हिंदी के भी हैं, तो उनको जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे मैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप देखिए, यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कहता है, औ दन पवस करके है, मैंने सिस्टमेटिक इसको लिखा है और याद करने में आपको आसानी होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।